ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सूत जी श्री सौनक जी से शिव पुराण के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे। श्री सूत जी ने एक बिंदुक नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला के कर्म, उनके कष्ट और मुक्ति के मार्ग को समझाया। इस प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि बिंदुक और उसकी पत्नी चंचुला ने किस तरह के कर्म किए, उनको किन तरह के कष्ट का अनुभव हुआ। बिंदुक का प्राण त्यागना, चंचुला के प्राण त्यागने के बाद उसे शिव लोक में प्रवेश मिलना और देवी पार्वती द्वारा चंचुला को सखी बनाना। इस प्रसंग में एक गांव का वर्णन है जहां अधिकतर पुरुष और महिला धर्म से विमुख थे और तरह तरह के पाप कर्म में संलग्न थे। बिंदुक भी अपनी पत्नी चंचुला के साथ वहीं रहता था। बिंदुक अधम और पापी था। उसकी पत्नी चंचुला सुंदर थी, फिर भी वह बिंदुक अपनी काम वासना के कारण वैश्यागामी हो गया था। बिंदुक न तो स्नान करता और न ही पूजा पाठ करता। वह अशुद्ध जीवन जीने लगा। क्रोध की वजह से वह सही गलत समझने की शक्ति खो चुका था। वह निषेध वस्तुओं का भोजन करता था तथा सज्जन व्यक्तियों से घृणा करता था। वह धर्म विरुद्ध दूषित वस्तुओं का दान लेता था तथा अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता था। वह बाएं हाथ से भोजन खाता था, दीनों को सताता था और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। उस दुष्ट ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संगति में समय व्यतीत करता था। उसने वैश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर दिए। बिंदुक की पत्नी चंचुला अपने जीवन के शुरुआती काल में उत्तम धर्म का पालन करती थी और अपने पति के अधर्म और पाप मार्ग पर ग्रसित होने पर भी वह दीर्घ काल तक धर्म पथ पर चलती रही। परंतु समय के व्यतीत होने पर वह चंचुला भी अपने कुकर्मी पति के आचरण से प्रभावित हुई और धर्म पथ से दूर होती हुई पाप और कुमार्ग के पथ को अपना लिया। अपने पति के संसर्ग के अभाव में वह गुप्त रूप से अवैध संबंध रखने वाले पुरुषों के साथ व्यभिचार करने लगी। बिंदुक ने भी धन के लालच के कारण अपनी पत्नी को कुकर्म करने के लिए निर्भय बना दिया और पर पुरुषों के साथ संसर्ग कर धन लाकर उसे देने के लिए कहा। चंचुला ने भी
अपने कुकर्मी दुराचारी पति की बात मान ली। दोनों ने जीवन का बहुत सा समय कुकर्म में व्यर्थ बिता दिया। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। अवैध संबंध रखने वाले पुरुषों के साथ विहार करते हुए समय के साथ चंचुला का यौवन ढलने लगा। एक दिन पुण्य पर्व आया और दैव योग से चंचुला एक तीर्थ क्षेत्र गोकर्ण में गई, जहां वह एक देव मंदिर के पास पहुंची। उस समय वहां भगवान शिव की कथा हो रही थी। उस कथा के दौरान कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें असहनीय दंड देते हैं। ऐसा वचन सुनते ही चंचुला बहुत डर गई और भय से कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद चंचुला उन कथावाचक ब्राह्मण से मिली और अपने अधर्मी कुकर्म कृत्यों के बारे में बताकर पश्चाताप प्रकट किया और कहा कि मैंने अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप किए हैं। उसे नरक का डर, यमदूतों का भय और असहनीय यातनाओं का डर सता रहा था। चंचुला ने कहा कि जितना घोर कष्ट शूल से बिंधे मनुष्य को ऊंचे पर्वत शिखर से गिरकर होता है, उससे भी अधिक करोड़ गुना कष्ट उसे हो रहा है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी उसे घोर पापों की शुद्धि नहीं दिखती, ऐसा चंचुला को लग रहा था। चंचुला उन कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और उनसे उद्धार करने का उपाय पूछा। उन ब्राह्मण ने बताया कि यह सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण के इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा से तुम्हें समय पर चेत हो गया है और चंचुला को भगवान शिव के शरण में जाने की प्रेरणा दी। उन कथावाचक ब्राह्मण ने चंचुला से कहा कि भगवान शिव की कथा सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन एवं ध्यान करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने पर महेश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य निश्चय ही पैदा होते हैं। निर्मल चित्त से भगवान के चरणार विंदों का चिंतन करने वाले एक ही जन्म में मुक्ति पा लेते हैं। चंचुला के विशेष आग्रह पर उन कथावाचक ब्राह्मण ने उसी गोकर्ण नामक स्थान पर उसे शिव पुराण की कथा सुनाई। चंचुला कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया और भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में भगवान शिव के सकुन रूप का चिंतन होने लगा।
वह बारंबार भगवान शिव का चिंतन और नाम जप करने लगी। इस तरह चंचुला का काफी समय बीत गया। अपने जीवन के अंत समय में चंचुला ने अपना शरीर बिना कष्ट के त्याग दिया। फिर भगवान शिव के पार्षदगण अत्यंत सुशोभित विमान से चंचुला को शिवलोक लेकर चले गए। उस समय वह चंचुला दिव्य सी दिखाई दे रही थी। चंचुला शिवलोक में भगवान शंकर के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने चंचुला को अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसे देखा। देवी पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। चंचुला उस ज्योति स्वरूप सनातन धाम में स्थायी निवास पाकर दिव्य और नित्य सुख का अनुभव करने लगी। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।